उमर चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये तो हमें पता था। जैसे हमने पहले देखा पाकिस्तान ने कार्रवाई की, इससे पहले भी जब अफ़गानिस्तान के अंदर फिर रद्द अमल आया अफ़गानिस्तान से। अब ये हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान कर क्या सकता है? जो मौजूदा ऑप्शंस हैं, क्या उसके अलावा भी आगे कुछ है? जैसे अभी कतर के दौरे को बड़ी अहमियत हासिल है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर खुसूसी तौर पर अफ़गानिस्तान डिस्कस हुआ। अलीना, पाकिस्तान ने मेरे ख्याल अपने तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने एक अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करने से पहले उन्होंने जो तमाम हमारे एक फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको इत्मीनान में लिया है। चाइना को इत्मीनान में लिया, टर्की को इस्तेमाल किया, सऊदी अरब को इस्तेमाल किया, कतर को इस्तेमाल किया, यूएई को इस्तेमाल किया। तो ये जो अभी जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, हमें इस चीज का आइडिया था, यानी कि इसमें रिस्क का एलिमेंट मौजूद है। उधर से कोई रिटेलिएशन होगी, ये चीजें ये इन चीजों का मेरे ख्याल आइडिया था। ये नहीं था कि इनका आइडिया नहीं था, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के पास नंबर वन अफगानिस्तान ने को ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। बल्कि अफगानिस्तान ने क्या कोशिश की, अफगानिस्तान ने उसको ये हमारी कमजोरी बनाने की कोशिश की। उन्होंने टीटीपी को अपना एक असासा बनाने की कोशिश की। तो हमने तमाम जो हमसाय ममालिक हैं या जो कॉमन फ्रेंड हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अफगानिस्तान को समझाएं। अफगानिस्तान बाज नहीं आ रहा, या उनकी अपनी कोई सियासी मजबूरियां ऐसी हैं, या जो उनके अपने अंदर जिस तरह की पावर स्ट्रगल चल रही है उसमें वो टीटीपी को साइडलाइन नहीं कर पा रहे, या उन्होंने पाकिस्तान के लिए उसको एज अ छेड़ बनाया हुआ है। आई डोंट नो कि क्या वजह है, लेकिन यह है कि वो टीटीपी को रोकने में नाकाम रहे हैं और अब वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। जहां तक जो बात है, आपने जिस तरह कतर की बात की, अब देखें कतर का कतर हो, सऊदी अरब हो या यूएई हो, कि इन कंट्रीज ने, अरब कंट्रीज ने एक पीस बिल्डर का एक रोल अडॉप्ट किया हुआ है कि मुख्तलिफ ममालिक में ये एफर्ट्स कर रहे होते हैं। को पीस नेगोशिएशन जो हैं वो इन ममालिक में हो रही होती हैं। आपको पता है कि जो अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान, तालिबान के दरमियान मामला तय पाए, तो उस टाइम भी दोहा अकार्ड हुआ, वो दोहा में मामला हुए। तो एक कतर को तालिबान पर एक लेवरेज हासिल है, उन्होंने किसी तरीके से उनको अपने साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो एक तो ये भी चीज है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि कतर को इस मामले में इन्वॉल्व करे, उनके जरिए उन पर एक प्रेशर डाला जाए। लेकिन क्या ये पहली दफा हुआ है? ये मामला ये हम कोशिश पहले भी कर चुके हैं। जब इवन टर्की में भी मुज़ाकरात हुए तो उस टाइम कतर के भी मंदूब शामिल थे, उसमें टर्की के भी शामिल थे, और अफगानिस्तान के भी थे, पाकिस्तान के भी थे। पहले दोहा में भी इनके दरमियान बातचीत चलती रही, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तो अभी ये दोबारा एफर्ट हो रही है। एक तो ये है कि इसमें जो दो चीजें होनी चाहिए, पाकिस्तान ने उधर क्या इशू टेकअप किया मुझे नहीं आइडिया, लेकिन दो चीजें होनी चाहिए। एक तो ये है कि जो पहले वाली जो एक कोशिशें हैं उनका इरादा होना चाहिए, और दूसरा उसमें यह है कि कतर का रोल भी गैर जानबदाराना होना चाहिए। कतर को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। हमने जो रिसेंटली देखा है, जो अल जजीरा की कवरेज है, वो चाहे अफगानिस्तान के हवाले से हो, वो चाहे बीएलए के हवाले से हो, तो उसमें एक हमें टिल्ट नजर आया। तो मेरे ख्याल है कि अल जजीरा जो है उनकी कतर की एक फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। आपको याद होगा कि एक टाइम था जब अमेरिका, ये जब इराक वार चल रही थी, उस टाइम सदर बुश जो है वो अल जजीरा पे एतराज कर रहे होते थे। तो हमें तो उस टाइम नहीं लग रहा था, हमें तो लग रहा था कि जैसे सारी हक की बातें हो रही हैं। लेकिन अभी जब हम खुद पार्टी बने हैं केस में, तो जो कवरेज हम देख रहे हैं, तो उससे एक एक बायस का एलिमेंट नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीजें उसमें शामिल होंगी, कि एक तो आप तालिबान के हवाले से जो पहले से बातें चल रही थी वो वाली, और दूसरा अगर उसमें कुछ नहीं होता तो कम से कम कतर को उसमें एक न्यूट्रल रोल प्ले करना चाहिए कि आप दोनों के दोस्त हैं, आप इसमें पार्टी ना बने। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों जो इशू हैं ये इस एजेंडे में डिस्कस हुए होंगे। बाकी ये जो हो रहा है, मेरा ख्याल है कि ये हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अगर हम टीटीपी के खिलाफ ठीक है। एक्शन ले रहे हैं, हम अगर जाके अफगानिस्तान में भी उनको हिट कर रहे हैं, तो इस तरह के जो वो पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट को टारगेट करेंगे। बड़े दुख की बात है, अनफॉर्चुनेटली जो चीजें हो रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक पार्ट ऑफ गेम है।
और ये जो हमारी जंग है, ये कोई जंग बाय चॉइस नहीं है, वार ऑफ चॉइस नहीं है, ये एक वार ऑफ नेसेसिटी है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई टीटीपी का कोई तदारक किया जाए। सही है। सलीम साफ़ी साहब, आप कहिएगा कि आप इत्तेफाक करते हैं उमर की इस राय से कि अब पाकिस्तान के पास जितने ऑप्शंस थे वो सारे के सारे एक्सरसाइज कर दिए हैं और अब आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि हम देख रहे थे पिछले दिनों इंटरनेशनली भी इस सिलसिले में बड़ा प्रेशर बन रहा था अफ़गानिस्तान के ऊपर। अब वापस ये जो कतर गए हैं और यहाँ पर ख़बरें आना कि अफ़गानिस्तान के इशू को डिस्कस किया गया है, इसकी अहमियत क्या है? क्या आप समझते हैं कि यहाँ से कुछ नई ऑप्शन निकल सकती है? देखिए, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं है। जब पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान में दूसरी तरफ थी और अमेरिका और उसके इत्तेहादी थी, तो उस वक़्त पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया और दुनिया को भी नाराज़ किए रखा, हामिद करज़ई को भी नाराज़ किए रखा, अशरफ गनी को भी नाराज़ किए रखा और तालिबान को पनाह भी देते रहे और तालिबान की सरपरस्ती भी करते रहे। तो उसके बाद जब तालिबान को फतह हासिल हुई, अगर तो पाकिस्तान की वो पॉलिसी ना होती तो आज इस खित्ते का मंजरनामा ये कतन ना होता। लेकिन जब तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था कि जिसमें जश्न मनाया गया। यहाँ वज़रा ने भी जश्न मनाया, यहाँ पे वज़ीर आज़म ने भी कहा कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोगों ने भी ट्वीट किए। खुद अफ़गानिस्तान में किसी ने जश्न नहीं मनाया, लेकिन पाकिस्तान में तालिबान की आमद का जश्न मनाया गया। अब उसके बाद तो उनको एंगेज रखना चाहिए था और वो अगर किसी के ज़रिए एहसान थे तो फिर शायद तो सिर्फ पाकिस्तान के उनको ज़रिए एहसान रहना चाहिए था। तो उनको एंगेज करना कतर के मुकाबले में या सऊदी अरब या किसी और के मुकाबले में तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा आसान था। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान ने उनको उसी तरह एंगेज नहीं किया जिस तरह उनको करना चाहिए था टीटीपी के सिलसिले में। मसलन उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो पीडीएम की जितनी भी हुकूमत थी उस पूरी हुकूमत में बिलावल भुट्टो साहब ने एक भी दौरा अफ़गानिस्तान का नहीं किया। मेरे ख्याल में तो पहले भी अफ़गान तालिबान को एंगेज करके उनके ज़रिए ही टीटीपी के मसले को हल करना चाहिए था और आज भी हमें इस ऑप्शन को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो मौजूदा जो पॉलिसी है इसके नतीजे में एक तो सवाल ये है कि आप स्ट्राइक्स के ज़रिए कितने तालिबान को मार देंगे। कोई 100-200 तो वो है नहीं, वो तो 10,000 से ज़्यादा हैं। तो आपके इन कार्रवाइयों के नतीजे में आखिर कितने आप ख़त्म कर सकते हैं। कहते हैं इंगेज उस तरह से पाकिस्तान ने नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। इससे मुराद आपकी क्या है? क्योंकि मुज़ाकरात की तो हम खान साहब की हुकूमत जाने के बाद भी बारहा कोशिशें करते रहे। कुछ ऐसी बातचीत थी जो हमें पता था, कुछ ऐसी बातचीत थी जो बिहाइंड क्लोज डोर्स हो रही थी। सिर्फ हमें इतना पता था कि बातचीत हो रही है और अल्टीमेटम्स दिए जा रहे हैं उनको, तो फिर और कैसे इंगेज करते? नहीं, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि पाकिस्तान के जो उस वक्त के वज़ीर ख़ारिजा थे, अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने एक भी दौरा वहाँ का नहीं किया और न उनको यहाँ पे बुलाया। इसी तरह हालांकि उससे पहले पाकिस्तान तो आलमी सतह पे भी उनके लिए सफारतकारी पाकिस्तान कर रहा था और पाकिस्तान ही उनकी वकालत कर रहा था। तो आप उनके साथ जो माजी का ताल्लुक़ था उसको आप उसी तरह कंटिन्यू नहीं रख सके। और क्यों ऐसा हुआ कि चंद महीनों के अंदर अंदर वो तो आपके दुश्मन बन गए और इंडिया के दोस्त बन गए। तो इसमें जाहिर बात है कुछ हमारी सफारती नाकामियां भी होंगी ना सर। लेकिन इतनी जब किसी की, जैसे आप बता ही रहे थे खुद भी और कई दफ़ा हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में किस तरह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं वहाँ पर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहा है पाकिस्तान का। तो ताल्लुकात एकदम से ऐसे कैसे? क्या एक वज़ीर ख़ारजा के उस तरह से रवाबित ना रखने से? क्योंकि हमने देखा मिशंस जाते रहे, उसके अलावा हमारे सिफारती जो अहलकार थे वो भी जाते रहे। वो ताल्लुकात नहीं होते क्या? सिर्फ एक वज़ीर ख़ारजा का ना जाना इतने ताल्लुकात ख़राब कर सकता है कि मामला यहाँ तक पहुँच गए? नहीं, देखिए उधर तो इंडिविजुअल कुछ एडअप नहीं किया कि एग्जैक्टली हुआ क्या इतना बुरा?
इंडिविजुअल्स को तो नहीं देखा जाता ना, वो स्टेट की पॉलिसी समझी जाती है। वो इंडिविजुअल तो आज एक वजीर आजम है, कल दूसरा वजीर आजम होगा, आज एक वजीर खारजा है, कल दूसरा वजीर खारजा है। अब पहले उनके साथ जनरल फैज साहब के दौर में जो कुछ हुआ, तो वो तो यही था कि बस आप इनको आने दे, और वो एक एक्सट्रीम था। उन्होंने अपनी बिल्कुल उस तरह की कड़ी शराइत उनके सामने नहीं रखी। फिर उसके बाद हम कुछ अरसा ये सिलसिला उनके साथ वो पसे पर्दा ये बातचीत चलती रही कि उनको अफगानिस्तान में हम सेटल कर ले और उसमें हम अफगान हुकूमत को फैसिलिटेट कर ले। तो फिर एकदम हमने वो ऑप्शन जो था वो बंद कर लिया। तो 3 मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसियां हमने साल डेढ़ के अंदर हमने अपनाए रखी।